अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप ऐसे चैनलों को मजबूत करना चाहते हो तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है, 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते महीने में एक बार ही सही 100, 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। आइए नाज़रीन, पहली बड़ी अफसोसनाक खबर दिल्ली लाल किले से आ रही है। जी हाँ, इसे लाल किले से ही कहूँगा मैं, क्योंकि लाल किले के करीब ही ये ज़ोरदार धमाका हुआ है और धमाका इतना ख़तरनाक था कि 13 लोगों की मौत हो गई, दर्जनों अफराद जख्मी हैं। फॉरेंसिक और टेक्निकल एक्सपर्ट धमाके की वजूहात का पता लगाने में मसरूफ़ है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सूरत हाल का जायज़ा लिया है और वज़ीर दाखिला अमित शाह एजेंसियों से मुसलसल राब्ते में हैं। दिल्ली धमाके के बाद मुल्क भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने भी अपनी तरफ से तहकीकात शुरू कर दी है। फॉरेंसिक और टेक्निकल एक्सपर्ट जल्दी ही हादसे वाली जगह पर पहुंचने वाले हैं, जो ये पता लगाएंगे कि आखिर ये धमाका क्यों हुआ। और बस दुआ करें कि इसको हिंदू मुस्लिम का रंग न दिया जाए और दुआ करें कि मुल्क में जो इंसानों की जान की कीमत जानवरों से भी सस्ती हो गई है, दुआ कीजिए कि ये मामला हल हो। और ये भी दुआ कीजिए कि ये कोई इलेक्शन वाली चाल न हो और मुल्क में अहम मुद्दों से डाइवर्ट करने की कोई चाल ना हो, क्योंकि अब ये देख देख के और ये सुन सुन के परेशान हम हो चुके हैं। नाज़रीन, बिहार इलेक्शन को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, वोटिंग के 4 दिन के बाद भी इलेक्शन कमीशन ने एदाद व शुमार आंकड़े जारी नहीं किया, जिससे नाराज होकर तेजस्वी यादव ने साफ तौर से कहा कि जनाब इलेक्शन कमीशन मर गया। बिहार असेंबली इलेक्शन इंतखाब के दूसरे मरहले की वोटिंग आज यानी 11 नवंबर को होने वाली है। इससे ऐन कबल आरजेडी लीडर और महागठबंधन के मुश्तरक वजीर आला के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने इलेक्शन कमीशन और बीजेपी को निशाना बनाते हुए कहा कि मैंने सबसे ज्यादा 171 इंतखाबी जलसे किए, कोई ऐसा जिला नहीं, ब्लॉक नहीं बचा जहां हम नहीं गए। अब 20 साल पुरानी हुकूमत बदलना है। 20 साल हुकूमत करने के बाद भी एनडीए हुकूमत ने बिहार को सबसे पीछे कर दिया। एनडीए ने 20 साल में बिहार को आखिरी पायदान तक पहुंचा दिया है। बीजेपी लीडर और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का जिक्र करते हुए तेजस्वी ने वज़ीर दाखिला के ताल्लुक से कहा कि इनका कोई काम नहीं है, वो इस वक्त पटना में डेरा डाले हुए हैं। उन्होंने कई बड़े बड़े अफसरान को बुलाया है और बड़ी गड़बड़ी की हिदायत जारी कर दी है।
आरजेडी लीडर ने कहा कि उनकी बौखलाहट बता रही है कि ये लोग अब जाने वाले हैं। और इलेक्शन कमीशन को लेकर जब 4 दिन के बाद भी इलेक्शन कमीशन ने एदाद शुमार जारी नहीं किए तो तेजस्वी यादव ने कहा कि इलेक्शन कमीशन तो 2014 से ही मर चुका है। चलिए आइए बड़ी खबर आ रही है और राहत इंदौरी का वो शेर भी मुझे याद आ रहा है। राहत इंदौरी ने कहा था कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, तो मैं इसे कहता हूं कि मुल्क में बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या। खबर आ रही है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। खबर है कि 2900 किलोग्राम धमाका खेज मवाद बरामद हुआ है। 2 डॉक्टरों समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस का, जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि जैश ए मोहम्मद का सबसे बड़ा मॉडल बेनकाब हुआ है। नौगाम इलाके में जैश के पोस्टर मिले हैं। पुलिस ने कहा कि भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और तकरीबन 2900 किलोग्राम आईईडी बनाने का मवाद बरामद किया गया है। यह कार्रवाई जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई में की गई। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुल्जिमान में फरीदाबाद के डॉक्टर मुजम्मिल अहमद और कोलगाम के डॉक्टर आदिल शामिल हैं। अब समझ में नहीं आता है कि अगर ये डॉक्टर हैं तो ये इंसानों को अच्छा करने वाले डॉक्टर हैं या बम बनाने के डॉक्टर है, किस चीज़ के डॉक्टर है। अब मुल्क में अगर ऐसा ही चलता रहा, दुआ करें कि बस ईमानदारी के साथ में ये सारा मामला सामने आए। नाज़रीन, राहुल गांधी जिन्होंने नरेंद्र मोदी और अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के नाक में दम करके रखा है, अब खबर आ रही है कि राहुल गांधी ने जेन जी से मुलाकात की। उन बच्चों ने सियासत, राजनीति, पॉलिटिक्स और हिंदुत्व के नाम पे मुल्क में आप देखिए कैसा घटिया और नीच किस्म का माहौल नफरतों का बनाया जा रहा है। तो इन छोटे छोटे बच्चों ने राहुल गांधी से जब बात की तो इन बच्चों ने सियासत और हिंदुत्व जैसे संजीदा इश्यूज पर भी राहुल गांधी से सवाल किया। यह नस्ल, राहुल गांधी ने कहा कि इनसे मुलाकात के बाद मुझे लगता है कि यह नस्ल सच्चाई और अदम तशद्दुद पर यकीन रखती है, हमदर्दी और हौसला रखती है और हिंदुस्तान को एक ज़्यादा रोशन और मुनसिफाना मुस्तकबिल की तरफ ले जाएगी। मैं पुरजोश हूँ कि ये नस्ल सियासी मैदान में कदम रख रही है। ये तबसरा राहुल गांधी ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से तकरीबन 11 मिनटों पर मुश्तमिल उस वीडियो को शेयर करते हुए कहा जिसमें वो जैन जी से मुलाकात और बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए जनाब, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और तमाम स्टेट्स को नोटिस भेजकर 4 हफ्तों के अंदर खवातीन के रिजर्वेशन यानी महिला आरक्षण को लेकर 4 हफ्तों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है और केंद्र सरकार को और रियासतों को, तमाम स्टेट्स को नोटिस भेजी है। खवातीन के लिए राजनीतिक डिपार्टमेंट, पॉलिटिकल डिपार्टमेंट में 33% रिजर्वेशन का मुतालबा है। इसके मुतालिक हुकूमत ने लोकसभा और कानून साज असेंबलियों में रिजर्वेशन देने के लिए 2023 में 106वीं आईनी तरमीम भी की थी, लेकिन यह रिजर्वेशन नई मर्दमशुमारी और उसके बाद होने वाली हदबंदी के मुकम्मल होने के बाद ही नाफिज किया जाएगा। मगर सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा 4 हफ्तों के अंदर केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट्स से जवाब मांगा है। आइए नाज़रीन, बॉम्बे में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली कार धमाके के बाद मुंबई में भी दहशत का माहौल है। दिल्ली के लाल किले के करीब हुए खतरनाक धमाके के बाद अब मुंबई में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। धमाके के बाद में मुल्क भर में सिक्योरिटी एजेंसियां फाल मोड में, एक्टिव मोड में आ गई है। सेंसिटिव एरियाज, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों और भीड़ वाले बाजारों में सिक्योरिटी बढ़ा दी
गई है। बताया जाता है कि दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के करीब इतवार शाम को एक वैन में जोरदार धमाका हुआ, जिससे पूरा इलाका में अफरा तफरी मच गई। धमाके में 13 लोगों की जान चली गई, जबकि धमाका इतना खतरनाक था कि करीब में खड़ी हुई 4-5 गाड़ियों के भी परख से उड़ गए। मरने वालों के ताल्लुक से कहा जा रहा है कि मजीद तादाद बढ़ सकती है, लेकिन दिल्ली कार धमाके के बाद अब मुंबई में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, यूथ कांग्रेस ने वजीर आला यानी मुख्यमंत्री के सरकारी रिहाइशगाह वर्षा पर धावा बोला। मरीन ड्राइव पर यूथ कांग्रेस ने रास्ता रोको आंदोलन किया। इनका कहना है कि डॉक्टर संपदा मुंडे को इंसाफ दिया जाए, क्योंकि डॉक्टर संपदा मुंडे को इंसाफ अभी तक नहीं मिला है। उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए बाकायदा यूथ कांग्रेस ने जबरदस्त अंदाज में, जारहाना अंदाज में मुजाहरा किया और सरकारी रिहाइशगाह वर्षा पर धावा बोला, जो वज़ीर आला मुख्यमंत्री फडणवीस की रिहाइशगाह है। यूथ कांग्रेस ने बंगले तक, वर्षा बंगले तक मार्च किया और मरीन ड्राइव, नरीमन पॉइंट, गुड़गांव चौपाटी समेत कई मकामात पर बीजेपी महायुति हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। इन्होंने डिमांड किया कि डॉक्टर संपदा मुंडे की मौत के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई की जाए। ये आंदोलन महाराष्ट्र प्रदेश यूथ कांग्रेस और मुंबई यूथ कांग्रेस के इश्तिराक से मुनक्किद हुआ, जिसमें यूथ कांग्रेस के कौमी सदर उदय भानु, इंचार्ज मनीष शर्मा, महाराष्ट्र प्रदेश यूथ कांग्रेस के सदर शिवराज मोरे, मुंबई यूथ कांग्रेस की सदर जीनत शिबरीन और रियासती कांग्रेस के नायब सदर राजेश शर्मा, सीनियर तर्जुमान सचिन सावंत, इंचार्ज अजय समेत सैकड़ों ओहदेदारान और कारकुनान ने इस आंदोलन में शिरकत की। यह आंदोलन बेहद कामयाब रहा। यूथ कांग्रेस ने इस आंदोलन में महायुति सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की और यह भी बताया कि इस मामले का अहम मुलजिम रंजीत सिंह नायक निम्बालकर अब भी आजाद घूम रहा है। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने इस मामले को, डॉक्टर संपदा मुंडे के मामले को इंतहाई संजीदगी से लिया है और हर्षवर्धन जी सप्ताह ने भी इस मामले को लेकर जबरदस्त आवाज उठाई है। यूथ कांग्रेस का भी गुज़िश्ता कल यह कहना था कि हुकूमत इंक्वायरी कमीशन और तहकीकाती कमेटी के नाम पर हुकूमत, सरकार खुद असल मुजरिमों को बचाने की कोशिश कर रही है। बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में अब जिला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका के इलेक्शन हो रहे हैं और अब उसकी तैयारियां बड़ी जोरों शोर पर शुरू हो चुकी है। खबर आ रही है कि हर्षवर्धन जी सपकाड़ यानी महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर से कहा कि महाराष्ट्र में मनसे के साथ इत्तेहाद, मनसे के साथ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राज ठाकरे के साथ गठबंधन पर अभी कोई बात नहीं हुई। वहीं पर हर्षवर्धन जी ने यह भी कहा कि नासिक की मीटिंग से कांग्रेस का ताल्लुक नहीं। और हर्षवर्धन जी सप्ताह ने आरएसएस के चीफ मोहन भागवत को लेकर भी बड़ी बात कही। सप्ताह जी ने कहा कि मोहन भागवत एक ऐसा व्यक्ति है जिसको अब संघ परिवार भी संजीदगी से नहीं लेता है। और उन्होंने कहा कि मोहन भागवत की जो स्पीचेज है, तकरीरें हैं और जो दावे हैं, अब खुद संघ परिवार में भी संजीदगी से नहीं लिए जाते हैं। उनके मुताबिक भागवत के ख्यालात मुस्तकिल तौर पर बदलते रहते हैं और वो कभी भी समाजी नाइंसाफी, छुआछूत या औरतों और मर्दों की मसावत जैसे मसाइल पर बात नहीं करते, बल्कि मखसूस तबके की बालादस्ती की ही वो बात करते रहते हैं। नाज़रीन, मगरबी बंगाल से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मगरबी बंगाल में SIR मुहिम जैसे ही ऐलान हुआ तो जनाब मगरबी बंगाल के हालात ये है कि वहां पर आत्महत्या के केसेस, खुदकुशी के केसेस और अमवात की लहर दौड़ गई है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता दीदी ने इसे इमरजेंसी करार दिया, सुपर इमरजेंसी करार दिया और SIR से नाम खारिज होने के खौफ से 9 मौतों की खबरें बंगाल से आ रही है, जिन 9 में
5 तो खुदकुशियां शामिल है। एक 27 साल खातून ने महिला ने इतवार को अपनी कम उम्र बेटी के साथ मुबैना तौर पर खुदकुशी की कोशिश की क्योंकि उसे SIR फॉर्म मौसूल नहीं हुआ था और समझती थी कि फॉर्म न मिलने की वजह से उसे मुल्क बदल किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। उनके बकौल वो इसलिए खौफजदा थी कि उसके पास कोई दस्तावेज नहीं था। घबराहट में उसने अपनी बेटी के साथ ही जहर पी लिया। यानी SIR के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो मामला SIR का सामने आया है, इस मुहिम के ऐलान के बाद से अब तक रियासत बंगाल में 9 अमवात रिपोर्ट हुई हैं, जिनमें 6 खुदकुशियां शामिल हैं। आखिरी बड़ी खबर आ रही है। जी हां, उत्तर प्रदेश की स्कूलों में वंदे मातरम को लाजिम किया जाएगा, ऐसा ऐलान योगी आदित्यनाथ यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से वंदे मातरम से मुताल्लिक हालिया बयान पर जारी तनाज़े के दौरान उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि रियासत उत्तर प्रदेश के तमाम स्कूलों में वंदे मातरम को लाजमी करार दिया जाएगा। गोरखपुर में एक प्रोग्राम के दौरान वज़ीर आला ने कहा कि रियासत के हर स्कूल में कौमी गीत वंदे मातरम को लाजमी बनाया जाएगा। वज़ीर आला ने मुतनाज़े बयान देते हुए कहा कि ये वही लोग हैं जो मर्द आन सरदार पटेल की जयंती में शामिल नहीं होते, लेकिन जिना का एहतराम करने वाले प्रोग्रामों में शिरकत करते हैं। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम की मुखालिफत का कोई जवाब नहीं है। अब योगी जी, आप अगर जाहिल हैं, आपको नहीं मालूम कि इसमें क्या मामला है, तो आप ऐसी बातें कर रहे हैं। और वंदे मातरम पढ़ लेने से मुल्क बहुत तरक्की पे आ जाएगा और मुल्क का विकास एकदम 500 की स्पीड से शुरू हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वंदे मातरम का मुद्दा आप इसलिए ला रहे हैं क्योंकि जो मुल्क में विकास के मुद्दे रुके हुए हैं, उन मुद्दों पर लोग बात न करें और आपके घटिया दिमाग में हमेशा हिंदू मुसलमानों को कैसे लड़ाया जाए और कैसे मुल्क का माहौल नफरती बनाया जाए, आपके दिमाग में यही घटिया बातें चलती रहती है। लोग ऐसा भी सोशल मीडिया पर जोरदार अंदाज में कह रहे हैं और लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर वज़ीर आज़म एकता प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं 150 साल पूरे होने पर सरदार पटेल की, तो एकता के प्रोग्राम में तो आप बाकायदा लोगों में लड़वाने वाले प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। अगर एकता के प्रोग्राम करना है तो मैं आपसे कहता हूं कि एकता के प्रोग्राम कैसे होते हैं वो जमीयत उलमा से सीखा जाए। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दे में पथरी, शुगर, खुजली, ब्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट डॉक्टर अली, जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट BMS डॉक्टर हैं। सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया वाई का पक्का इलाज किया जाता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज, बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइटफॉल, इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट करें। हकीम फरीद, पुरानी से पुरानी बीमारी का जड़ से इलाज, वो भी 72 घंटे के अंदर। जैसे जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर कितनी ही बड़ी हुई हो 3 दिन में नॉर्मल। इसके अलावा बवासीर खूनी हो या मस्से वाली, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, खुजली, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कांटेक्ट।